नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में। दोस्तों, एक बीमारी जिसने घर घर को जकड़ लिया है, एक साइलेंट किलर, एक स्लो किलर, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम मिठास से शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे जिंदगियों में कड़वाहट घोलने की ये जिम्मेवार है, यानी मधुमेह, डायबिटीज। ये बीमारी क्या है और इसके क्या लक्षण हैं, आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे। तो आइए चलते हैं डॉक्टर श्रीमन जी के पास और जानते हैं इस बीमारी को। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल भाई। सर, ये एक बीमारी जिसको मधुमेह कहा जाता है जी, मधु से स्टार्ट होती है जी, लेकिन जिंदगी में एक अजीब सी कड़वाहट पैदा की है इसने जी, और लोगों को बहुत लंबे टाइम तक पता ही नहीं चलता कि उनको ये बीमारी है जी। इसलिए तो इसको साइलेंट किलर, स्वीट किलर कहा जाता है और इसको खामोश जानलेवा बीमारी भी कहते हैं जी, और इसको एक स्वीट एपिडेमिक भी आजकल कहते हैं। तो आखिर सर ये है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं तो बड़ी इसमें ज़रूरी है। जी, ये वास्तव में वर्तमान समय के लिए एक बहुत उपयोगी टॉपिक है, सभी को जानना जरूरी है क्योंकि ये बीमारी घर घर में फैल रही है। तो ये डायबिटीज़ कोई बहुत नई बीमारी नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन काल से हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद शास्त्र में इसका वर्णन है और इसको हम भारतीय शास्त्र में मधुमेह नाम से सुनते आए हैं हमारे आयुर्वेद में। और मधु शब्द का अर्थ है हनी और मेह शब्द का अर्थ है यूरिन। जब हमारा पेशाब यूरिन बिल्कुल मधु जैसा मीठा हो जाता है तब हम समझते हैं कि इस कोई व्यक्ति को ये बीमारी है। तो वास्तव में ये बीमारी बहुत प्राचीन बीमारी है। हमारे देश में सुश्रुत, चरक आदि इस बीमारी के इसी लक्षण से ही पहचानते थे, परंतु आज ये बीमारी जिस गति से बढ़ती जा रही है, हम आज इसलिए वी आर कंसर्न फॉर दिस बिकॉज पहले प्राचीन काल में तो कोई लाखों में बिरला किसी को एक होता था जी, लेकिन आज घर घर में, हर शहर में जाइए, बड़े बड़े शहर में हर तीसरा चौथा व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो ये एक वर्तमान समय वास्तव में एक महामारी का रूप ले चुकी है और ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अर्थात ये एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है। आज WHO का कहना है कि 5 मुख्य बीमारियां हैं जो एक दूसरे को फैलती नहीं है परंतु ये महामारी बन चुकी है। पहले ज़माने में कॉलेरा होता था, प्लेग होता था, टाइफाइड, ये सब बीमारियां इतना तेज गति से बढ़ती थी क्योंकि ये एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी थी। परंतु आज वो ज़माना नहीं है। हमारे पास एंटीबायोटिक्स, इम्यूनाइजेशन के कारण काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिए। लेकिन ये जो 5 बीमारियां जिसमें डायबिटीज़ सबसे मुख्य कहेंगे, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है हार्ट की बीमारियां, चौथा है स्ट्रोक व जो पैरालिसिस हो जाता है लोगों को ब्रेन में, नस में ब्लॉकेज होने के कारण या ब्लीडिंग होने के कारण, और लास्ट है कई प्रकार के कैंसर। ये जो 5 मुख्य बीमारियां हैं इसको 5 मुख्य नॉन कम्युनिकेबल डिजॉर्डर्स कहते हैं, जो कि आज खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत तेज़ गति से ये फैल रही है और भारतवर्ष में ये एक महामारी का रूप ले चुकी है। आज समग्र विश्व में अगर देखा जाए 380 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को ये बीमारी चपेट में ले चुकी है और हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी के घेरे में आ रहे हैं। तो आप सोचिए किस गति से ये बीमारी बढ़ रही है। और ये इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का प्रेडिक्शन है कि अगले थोड़े समय के बाद, थोड़े साल के बाद ये 2035 तक कम से कम 60 करोड़ वरना नियरली 600 मिलियंस लोगों को ये बीमारी हो जाएगी। तो आप सोचिए ये बीमारी कैसे महामारी का रूप ले चुकी है और आज हर धनी हो या निर्धन हो, गरीब हो या अमीर हो, हर विकासशील हो या विकसित हो, हर देश, हर जाति इस बीमारी के चपेट में आज है। और सबसे बड़ी बात है हमारे भारतवर्ष में ये पिछले थोड़े समय के अंदर 30-40 साल के अंदर ही इतना तेज गति से ये बीमारी बढ़ गई। जैसे देखिए इस चित्र में आप देख सकते हो 1995 में ओनली हमारे भारतवर्ष में 1.5 करोड़ अर्थात 15 मिलियंस पीपल को, लोगों को ये बीमारी थी जी। 1998 में 2.5 करोड़ हो गया अर्थात 25 मिलियंस। 2010 में नियरली 5 करोड़ और आज लगभग 6.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है। तो ये तो
डायबिटीज जिनको पता है कि जिनको हाई डायबिटीज है, 200, 250, 300 शुगर है, जिनको ये पता उनके है। आंकड़े हैं जिनकी जांच हो सकती है, हाँ, जिन्होंने जी। थोड़ा अवेयर हुए। जी, लेकिन एक डायबिटीज अचानक बहुत कम लोगों को होता है, बहुत, इट इज़ अ स्लो साइलेंट डिजीज। तो पहले एक बॉर्डरलाइन स्टेज होता है, प्री डायबिटीज स्टेज होता है। तो अगर प्री डायबिटीज अगर देखें तो भारतवर्ष में लगभग 7.5 करोड़ लोग होंगे जिनको प्री डायबिटीज है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 14-15 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। लेकिन ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ ये तो जिनको पता है, लेकिन अगर घर घर में भारतवर्ष में सर्वे किया जाए कितने लोगों को डायबिटीज़ मिलेगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज पहली बार देखा गया है एक बीमारी जो कुछ समय पहले लोग सभी एड्स की बीमारी, HIV वायरस के लिए सब भयभीत थे, लेकिन देखा गया है कि ये HIV और एड्स ये तो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कंटाजियस डिजीज है, परंतु डायबिटीज़ एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हुए भी, असंक्रामक रोग होके भी ये HIV वायरस से भी और खतरनाक और तेज गति से ये बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो आप सोचिए ये कितना डेंजरस है और आज ये महामारी का रूप ले चुकी है। कब आदमी इसके शिकंजे में आ जाता है उसको पता नहीं चलता। हाँ, ये तो बिल्कुल एकदम साइलेंट है। मेजॉरिटी लोगों को कुछ निशानियां नहीं होती है जिसके कारण पता ही नहीं चलता। क्या मेजरमेंट है, कैसे इंसान को ये पता लगे कि भाई अब उसको कोई डायबिटीज़ बीमारी हो रही है, उसके कुछ लक्षण? इसके लक्षण भी बहुत सारे हैं। मैं आज भारत की जो दुर्दशा है हमारे देश की और विश्व भर में क्या हो रहा है वो सारी बातों को जानकारी देते हुए मैं बताऊंगा इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हैं। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ में आया था, डायबिटीज लेड टू डेथ ऑफ 10 लाख इंडियंस दिस ईयर। ओह माय गॉड। एक साल में अगर भारत में 10 लाख लोगों का मृत्यु हो सकता है किसी एक बीमारी के कारण, तो सोच लीजिए ये बीमारी कितना माना भयानक है। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए, आप सबसे बहुत आश्चर्य की बात है, आप हर 20 सेकंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में कोई ना कोई एक डायबिटीज़ मरीज का पैर काट दिया जा रहा है, एम्पुटेशन कर दिया जा रहा है हर 20 सेकंड, आधे मिनट से भी कम समय में। तो ये बीमारी कितना भयानक है आप सोच लीजिए। डायबिटीज से सर पैर काटने का क्या रिलेशन है? जी, मैं आगे इसका डिटेल समझाऊंगा, क्यों पाँव में क्या होता है, कैसे पैर कटता है, वो सारा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप पहले सुन लीजिए कि इस बीमारी कैसे चारों तरफ फैलकर क्या परिणाम, लोगों की क्या दुर्दशा कर चुकी है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। फिर बताऊंगा ये बीमारी क्या क्या लक्षण होता है, कैसे होता है। तो देखिए, आज विश्व भर में हर साल लगभग आधे करोड़ लोगों का मृत्यु हो रहा है डायबिटीज़ के कारण। हर साल आधे करोड़, और भारत में 10 लाख। और हर 6 सेकंड में कहीं ना कहीं एक डायबिटीज़ पेशेंट का अकाल मृत्यु हो रहा है और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के कारण मर रहा है। तो ये बीमारी कितना सीरियस है आप सोचिए। और आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कहा गया है दिस इज ए डिजीज फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब, अर्थात एक मदर्स वूम्ब में, एक माँ के पेट में एक बच्चा है, अभी तक वो पैदा नहीं हुआ है, बाहर निकला नहीं है, तो भी उसको ये बीमारी हो सकती है। मतलब नवजात भी इसके खतरे से बाहर नहीं है? नहीं, वो पेट के, माँ के पेट से ही ये बीमारी को लेके पैदा हो सकती है। और दूसरी बात है कि आज भी कोई व्यक्ति एक मरने जा रहा है, आज भी मरने जा रहा है, आज भी उसको ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए इस बीमारी कोई नहीं कह सकता है कि मुझे ये बीमारी नहीं होगी। तो इतना खतरा है। साथ साथ मेजॉरिटी लोग इस बीमारी के चपेट में आकर अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इट लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ। आज मेजॉरिटी लोग, जो एक समय था हम सुनते थे कि डायबिटीज़ एक बुढ़ापा की बीमारी है, हमारे प्रोफेसर्स ऑफ मेडिसिन्स हमें जब आज से 30-35 साल पहले जब मेडिसिन हम पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर कहते अरे ये तो एक जो राजे लोग होते हैं, सम्राट परिवार के लोग होते हैं, बहुत ऐस वाले होते हैं, बड़े लोगों की बीमारी है। सुना है। हाँ, और ये हमारे देश में बहुत रेयर है। आप, इट इज़ ए ओल्ड एज डिजीज, व्हाई यू आर कंसर्न फॉर दिस, वरीड अबाउट दिस। लेकिन आज हम देखते हैं भारत में मेजॉरिटी लोग जो इसके पंजे में हैं वो हैं 40 और 60 साल के बीच में। जिस उम्र में आदमी कुछ कर सकता है, ऐसे समय पर जब इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस में आकर अकाल मृत्यु होता है तो वो व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में कितना बड़ा एक लॉस है आप सोच लीजिएगा।
तो इसमें अकाल मृत्यु होता है। अगर एक बार डायबिटीज़ में अपने पाँव में प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ फुट जिसको कहते हैं, तो न्यूरोपैथी, वास्कुलोपैथी, ये सब चीज़ें मैं कॉम्प्लिकेशंस में डिटेल बताऊंगा। अगर एक बार किसी को हो गया, पैर कटाना पड़ता है और सालों तक ठीक नहीं होता है। हार्ट अटैक से भी कई गुना ज़्यादा खर्च हो जाता है, ज़िंदगी भर लोग लंगड़ाते रहते हैं। किसी का तो एम्पुटेशन पूरा दोनों पाँव हो जाता है, व्हील चेयर में बिताना पड़ता है। आज लाखों लोग इसके चपेट में आके अपने पैर कटा रहे हैं, तो इतना खतरा। दूसरी बात है, अगर डायबिटीज़ में किसी को किडनी खराब हो जाते हैं तो उसमें भी डायलिसिस कराना पड़ता है, ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, तो इसमें भी लाखों रुपया खर्च होता है और हर महीना भी इतना खर्च होता है। हमने तो देखा है, लोग अपने घर के ज़मीन जेवर सब बेच देते हैं, लास्ट में वो मरीज भी प्राण त्याग देता है। तो कितना खतरा है ये बीमारी, सोचिए। और हार्ट अटैक 80% से ज़्यादा डायबिटीज़ मरीजों को हार्ट अटैक होता है। तो और हार्ट अटैक के लिए भी एंजियोप्लास्टी करो या बाईपास सर्जरी कराओ, इसके लिए भी कितना खर्चांत होना पड़ता है। तो सार रूप में मैं ये कहूँगा, डायबिटीज़ इज़ एन एक्सपेंसिव डिजीज़। मेरे पास तो बहुत क्लास 1 ऑफिसर्स भी आते हैं, जब मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ तो कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ी सस्ती दवाई लिखिए। मैं पूछता हूँ तो आप तो एक क्लास 1 ऑफिसर हो, आपके लिए क्या चिंता है? तो कहते हैं हमारे घर में 5 लोगों को डायबिटीज़ है और हम जितने कमाते हैं वो सारा पैसा दवाई खरीदने में जाता है। तो आज धनी हो या निर्धन हो, अमीर हो या गरीब हो, हर इस बीमारी के चपेट में आकर उनकी जो फाइनेंशियल दुर्दशा हो रही है, आप सोच नहीं सकते हैं। और सबसे मैं तो यही कह सकता हूँ, डायबिटीज़ इज़ ए ग्लोबल एपिडेमिक विथ डिवास्टेटिंग ह्यूमन, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। आज हमारे सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक अवस्था को ये ध्वस्त विध्वस्त करती जा रही है, जैसे सुनामी की तरह। परंतु सबसे बहुत एक इम्पोर्टेंट खुशखबरी मैं आपको सुनाता हूँ कि दिस बीमारी, ये जो बीमारी है, इट कैन बी कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि इस बीमारी हमारे कंट्रोल में, बस में नहीं है, इसको हम वी कैन वेल कंट्रोल इट। लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण फिर इसके दुष्प्रभाव में आ रहे हैं। और साथ साथ इट इज़ अ टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर। ये बीमारी किसी को अगर नहीं है तो होने नहीं देंगे, अगर हो गई हो तो भी कॉम्प्लिकेशन होने नहीं देंगे, अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस भी हो गया है उसको मौत होने नहीं देंगे। तो इट इज़ ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर एंड टोटली कंट्रोलेबल डिजॉर्डर। तो इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखेंगे तो ये बीमारी उनको होगी ही नहीं। तो आज आवश्यक है इसके बारे में लोगों में सचेतनता लाने की, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की। यदि एक अवेयरनेस आ जाती है तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर किसी को नहीं है तो नहीं होने के भी तरीके बताए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बात में मैं सोच रहा था कि इतनी भयानक, इतनी पीड़ादायक बीमारी है। चलते चलते आपने ये खुशखबरी सुनाई कि ये ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि आज जो घर घर में जिसको हो गए तो हो गए, ठीक है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, सारा जीवन भर की। एक बार अगर इसके चपेट में आ गए तो लाइफ लॉन्ग इस बीमारी जाती नहीं है। सर्दी जुकाम खांसी जैसे कोई 2-4 दिन का कोर्स ले लिया, ठीक हो गया, भूल गए लोग, ये ऐसा नहीं है। तो ये बीमारी एक बार हो जाती है तो छूटती नहीं है, पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन ये बीमारी के साथ हम बहुत एक सुंदर जीवन जी सकते हैं, वी कैन लीड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। परंतु इसके बारे में जानकारी चाहिए, कैसे जीना, क्या खाना, क्या पीना, बहुत सारी बातें हैं, हम चर्चा करेंगे आगे। परंतु सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इट इज़ ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर, प्रिवेंटेबल एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल। मैंने जिसको नहीं हुई है होने नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा से हमने समझा कि डायबिटीज़ की वजह से कितनी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। एक इंसान को जब अपना पैर यानी अपने शरीर का एक अंग कटवाना पड़े तो ये भयानक दर्द है, भयानक पीड़ा है। सारी ज़िंदगी अपंग बन के जीना एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, स्ट्रोक्स पड़ रहे हैं, किडनी खराब हो जाती हैं। ये सब बीमारियां हो रही हैं डायबिटीज़ के कारण। तो आइए अब आगे जानते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की है। सर जी, ये कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है? अक्सर करके लोग तो सोचते हैं कि 2 प्रकार के हैं, परंतु डायबिटीज़ अगर देखा जाए गंभीरता से, डायबिटीज़ वास्तव में 4 प्रकार के हैं। अच्छा, 4 प्रकार के होते हैं। आपने जो 2 प्रकार के बताए तो ठीक ही है,
जैसे कि छोटे बच्चे, अगर घर में किसी के छोटे बच्चों को डायबिटीज़ अगर होती है जी, तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 जो 20-25 साल के अंदर ही अगर इस उम्र से कम उम्र के लोगों को अगर बच्चों को अगर होते हैं, यूजुअली टीन एज में होता है, तो घर में एक छोटा बच्चा अगर उसको डायबिटीज़ हो जाए तो उसको हम कहते हैं टाइप 1। टाइप 1 ये लगभग 100 में से 5% से 10% ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। 100 डायबिटीज़ मरीज लेंगे तो 5 ज़्यादा से ज़्यादा टाइप 1 मिलेंगे। लेकिन आज जो मुख्य समस्या जो एकदम एक महामारी का रूप ले चुकी है वो है टाइप 2 की बीमारी, जो यूजुअली 25-30 साल के बाद ही उम्र में लोगों को हो रहा है, जो लाइफस्टाइल से बहुत सीधा सा संबंध इसका है। आज जो जीवन शैली हम बिगाड़ चुके हैं उसके साथ इसका ज़बरदस्त संबंध है। तो ये दो मुख्य तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन और एक प्रकार का है जिसको टाइप 3 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 3 जी, वो क्या है? अब इस चित्र से अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है। मतलब होने वाले नवजात को या नहीं, माता को? डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। ओह, जब प्रेगनेंसी इज़ ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन लाइफ, या अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसे समय पर भी उसको फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ हो जाता है। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो उसको डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी व गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और ये अमेरिका में देखा गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में, वहाँ 7%, 100 में से 7 महिलाएं होती हैं जिनको ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हो जाती है। परंतु हमारे भारत, हम हर बात में आगे हैं। तो आज भारत में नियरली 20%, 17 to 20% इंडियन लेडीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे गेट दिस डिजीज़। तो आप सोचिए, परंतु सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में कोई चेक करता ही नहीं। और डायबिटीज़ हो जाए तो हो जाए, लेकिन नुकसान क्या है? इसमें 2 जनरेशन्स को बहुत बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होता है। एक तो अगर गर्भावस्था में प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ हो जाती है तो मेजॉरिटी का एवर्सन्स हो जाता है। अगर एवर्सन नहीं हुआ तो बच्चा विकलांग हो जाता है। कटे हुए होठ, कटे हुए तालू, हाथ पाँव का क्लबिंग हो जाना, कई प्रकार के स्पाइनल कॉर्ड के डिफॉर्मिटीज़, कई प्रकार के एनेनकेफाली, कई प्रकार के कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस हो जाते हैं। ये सब डायबिटीज़ के कारण होता है। यस, अगर वो भी नहीं होता है, बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है। 4 किलो 5 किलो का बच्चा हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, फिर सिजेरियन सेक्शन करके निकालना पड़ता है। बच्चा को सब देख के खुश हो जाते हैं घर में कि वाह, हमारे घर में तो एक भीम पैदा हुआ है लेकिन वो भीम नहीं पैदा हुआ है, वो बच्चा को बहुत कम एज में डायबिटीज़ हो जाती है। तो 2 जनरेशन्स के लिए ये बहुत खतरा है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश में जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो जैसे पता चलता है कि गर्भावस्था हो गई, तुरंत जाके अपना ब्लड शुगर चेक कराना ज़रूरी है। और हर 3 महीने में भी चेक कराते रहना चाहिए। तो पूरा जो 10 महीना का पीरियड है, शुरुआत में 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, ऐसे चेक कराते रहना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है, तुरंत ही डॉक्टर को कह के इलाज करना ज़रूरी है, ताकि हम 2 जनरेशन को हम बचा सकते हैं। और चौथा प्रकार के जो डायबिटीज़ है, ये थोड़ा सा रेयर है, बहुत कोई हज़ारों में से किसी बिरला को एक को होता होगा। इसमें कई सारे कंडीशंस है, जैसे कुछ हमारे डिफेक्ट्स हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स है हमारे अंदर की, और कई सिंड्रोम्स हैं। ये बहुत रेयर है कि मान लीजिए हमारे पेनक्रियास ग्लैंड है, जिससे हमारे इन्फेक्शंस हो जाता है, पेनक्रेटाइटिस हो जाती है, या उसमें पथरियाँ हो जाती है, या कई ट्यूमर हो जाते हैं। तो कई प्रकार की ये सब रेयर कंडीशंस है, ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। कई दवाइयाँ हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं, और कई इन्फेक्शंस है, जैसे रेयर कंडीशंस है, इसमें भी कईयों को डायबिटीज़ होती है, परंतु ये कोई हज़ारों में लाखों में किसी को एक होता है। तो ये सब डिटेल, ये मेडिकल बातें सबको समझ में नहीं आएगी। ये वास्तव में डॉक्टर्स ही इसका निर्णय करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन से प्रकार के हैं। लेकिन डायबिटीज़ किसी भी प्रकार का हो, लेकिन इलाज तो वास्तव में हमें करना ही होगा। हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि शुगर कंट्रोल होना चाहिए। वो मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि कोई भी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन इसका इलाज, हम इसका उपचार कैसे करें, वो तो आगे बताएंगे हम। जी सर। तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप में है। तो साथियों, हमने समझा कि डायबिटीज़ 4 प्रकार की है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4।
मोस्टली टाइप 2 और टाइप 3 डायबिटीज़ के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। टाइप 2 कुछ ज़्यादा ही, और टाइप 3 गर्भवती महिलाओं के ज़रिए उनके बच्चे में भी डायबिटीज़ पहुंच सकता है। अब हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ को किस तरह से डायग्नोज किया जाए, कैसे समझा जाए कि डायबिटिक हो चुका है। इसके लिए हम फिर से चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। सर जी। किस तरह से डायग्नोज किया जाए कि ये डायबिटिक पेशेंट है या मुझे डायबिटिक हो चुका है, डायबिटीज़ में आ चुका हूँ इस घेरे में? क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, साइलेंट बीमारी है, एक खामोश बीमारी है, तो अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको ये बीमारी हो चुकी है कि नहीं है। और ये बीमारी की शुरुआत वास्तव में बहुत धीरे 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 धीरे, जब एक मरीज को मैक्सिमम 99% जो मरीज़ हैं उनको कोई लक्षण ना होने के कारण, जब तक उनको पता चलता है किसी कारण से, फॉर एग्जांपल कोई किसी को बुखार हो गया, किसी को और कोई बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर उनको एडवाइस करते समय कोई शुगर का भी तलो चेक कर देते हैं। जब चेक करते हैं शुगर एकदम 250-300, तब पता चलता है। तो तब तक तो लोगों का 10-12 साल बीत चुका होता है। लेकिन इसलिए क्योंकि ये साइलेंट बीमारी है तो कई लक्षण तो होते नहीं हैं। कुछ लोगों को लक्षण होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, बार बार वॉशरूम, हर आधे घंटे में वॉशरूम दौड़ना यूरिनल के लिए, और बहुत थकान लगना, कमजोरी लगना, कि या वेट घट जाना, 2-3 महीने में 5-7 किलो 10 किलो वजन घट जाना, या कोई भी फोड़े होते हैं, घाव होते हैं, भरते नहीं है जल्दी, खारिज होती है सारे शरीर में, ये सब लक्षण है। परंतु टाइप 2 के मरीजों को 99% ये सारे लक्षण होते नहीं। लेकिन टाइप 1 अगर कोई बच्चा को अगर डायबिटीज़ हो गया तो ये सब लक्षण होते हैं। इसको पॉलीसिम्टम्स हम कहते हैं। बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना और बार बार वॉशरूम दौड़ना, ये 3 और एकदम घर में कोई छोटा बच्चा अगर बड़ों की तरह इतना इतना खा जा रहा है, पानी भी दिन में 8-10 लीटर पी जा रहा है, हर आधे घंटे में टॉयलेट दौड़ रहा है और एकदम दुबला पतला हो गया, हड्डी पसली ही दिखाई दे रही, तो समझ आना चाहिए कि शुगर के लक्षण है, उसको डायबिटीज हो गया जाएगा। लेकिन टाइप 2 में 99% लोगों को डायबिटीज़ नहीं, लक्षण होता नहीं। इसलिए हमें कन्फर्मेशन जानने के लिए किसी को डायबिटीज देखने, हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। तो लेबोरेटरी में जाके अपने नसों से खून देखे, जब चेक किया जाता है, और सवेरे सवेरे खाली पेट, अगर खाली पेट किसी का ब्लड शुगर 125 से ज़्यादा निकलता है तो हम कहेंगे भाई डायबिटीज़ हो गया। 125 से ज़्यादा, 125 मिलीग्राम परसेंट कहते हैं उसको, 125 ये याद रखिए। तो सवेरे सवेरे खाली पेट, अर्थात कम से कम रात को जो हम खाना खाते हैं उसके 8 घंटे के बाद, 8 घंटे से 14 घंटे के बीच में अगर हम खून देते हैं उसको फास्टिंग कहा जाता है। 14 घंटे के बाद उसको फास्टिंग नहीं कहा जाता है, उसको तो स्टारवेशन कहा जाता है। तो फिर बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं, वो सही नहीं होगा। तो इसलिए 8 घंटे से 14 घंटे के बीच में अगर हम ब्लड देते हैं सवेरे सवेरे, चाय भी नहीं पिए हैं, बिस्किट भी नहीं पिए खाए हैं, और सवेरे सवेरे देते हैं, 125 से ज़्यादा आ गया तो डायबिटीज़। अगर 2 घंटे के बाद हम, वास्तव में कई लोग नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद चेक कराते हैं, जिसको पीपी शुगर कहते हैं, पोस्ट प्रांडियल, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि हर एक का नाश्ता, हर एक का भोजन अलग अलग होता है जी। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए हम सारे विश्व में एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज 1 ग्लास पानी में घोल के दे देते हैं पीने के लिए, सवेरे सवेरे खाली पेट पी जाए। फिर उसके बाद कोई एक्सरसाइज, मेहनत नहीं करना है, छोटा मोटा काम कर सकता है व्यक्ति घर का। और एग्जैक्टली 2 घंटे में जब ब्लड लेते हैं, अगर वो 200 से ज़्यादा निकला, 200 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा निकला, तो कहते डायबिटीज़ हो गया। तो खाली पेट 125 से ज़्यादा और ग्लूकोज पीने के बाद 200 से ज़्यादा, तो हम कहेंगे डायबिटीज़ हो गया। तीसरा एक क्राइटेरिया है, अगर कभी भी ब्लड शुगर चेक करो 200 से ऊपर निकल रहा है कभी भी, और उसको लक्षण भी है, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, बार बार वॉशरूम दौड़ना, ये सब लक्षण भी है, तो भी हम कहेंगे उसको डायबिटीज़ हो गया। आजकल और एक टेस्ट हम करते हैं जिसको HbA1c टेस्ट कहते हैं, व ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं, HbA1c। ये अगर 6.5% से ज़्यादा निकलता है, ये पिछले 3 महीने का हमारा एवरेज ब्लड शुगर कितना है बताता है। और ये खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं, कभी भी जाके ब्लड दे दो, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। अगर 6.5% से ज़्यादा निकलता है
तो हम कहेंगे डायबिटीज हो गया। तो लेबोरेटरी टेस्ट इज द श्योरेस्ट मेथड टू नो वेदर यू हैव डायबिटीज और नॉट। बाकी जनरल लक्षण तो हम समझते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी जैसे टाइप 2 में आपने बताया उसमें तो लक्षण पाए भी नहीं, एक नॉर्मल आदमी की तरह इंसान जीवन जीता है, लेकिन उसको डायबिटीज होती है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ब्लड की टेस्ट कराएं और उसी से पता लगा सकते हैं। टाइप 3 गर्भवती महिलाओं को, उनको भी पता नहीं चलेगा, लक्षण बहुत कम होता है, परंतु इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी जरूर जाके अपना चेक कराना चाहिए। जैसे पता चलता है कि गर्भावस्था है, तो विदेश में तो लोग प्लानिंग करके अपना सब कुछ करते हैं, प्रेगनेंसी भी प्लानिंग करके करते हैं, इसलिए पहले हेल्थ चेकअप कराएंगे, सब करेंगे। लेकिन हमारे डेवलपिंग कंट्रीज, भारत जैसा देश में प्रेगनेंसी इज एन एक्सीडेंट, तो इसलिए यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हर एक गर्भवती महिला को घर में समस्त सभी को नॉलेज होना चाहिए कि गर्भावस्था में ये बीमारी हो सकती है, इसलिए जैसे ही पता चलता है तुरंत ही जाके आप इसका चेक कर लेना चाहिए। बाकी सब टेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी शुगर की जांच भी कराएं। हाँ, लेकिन इसके क्राइटेरिया थोड़ा गर्भावस्था में अलग है। अच्छा, नॉर्मल व्यक्ति का ग्लूकोज पी के जब हम चेक कराते हैं 200 से ऊपर गया तो उसको डायबिटीज कहेंगे, लेकिन गर्भावस्था में अगर 140 से ज़्यादा जाता है तो हम उसको कहेंगे फास्टिंग में। हाँ, नहीं फास्टिंग नहीं, ग्लूकोज पीने के बाद, ग्लूकोज पीने के बाद अगर 140 से ज़्यादा होता है गर्भावस्था में, हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं। आपके मन में प्रश्न नहीं उठ रहा है कि 140 क्यों, गर्भावस्था में कम क्यों, नॉर्मल व्यक्ति का 200 क्यों और गर्भावस्था में 140 क्यों? बिल्कुल, ये तो ज़्यादा होना चाहिए एक्चुअली। देखिए, गर्भावस्था में माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसको भी ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, तो ग्लूकोज उसको भी जाता है, तो इसलिए उस समय थोड़ा ऐसे भी गर्भावस्था में माताओं की जो ब्लड शुगर अगर देखा जाता है उस समय कम पाया जाता है, तो इसलिए 140 से अगर ज़्यादा निकलता है तो हम कहेंगे डायबिटीज़। लेकिन एक बॉर्डर लाइन स्टेज में आपको बता रहा था, इसके क्राइटेरिया ये भी हमें समझना चाहिए। सबसे पहले कि जानना चाहिए हर एक व्यक्ति को मेरा नॉर्मल कितना है। नॉर्मल वाकई है ना? नहीं, सबसे पहले तो हमें ये पता लगे नॉर्मल क्या रेंज है। पहले नॉर्मल क्या है, अगर जाने तो फिर आप नॉर्मल भी समझें। तो पहले नॉर्मल हमें जानना चाहिए। सवेरे सवेरे खाली पेट अगर आप ब्लड टेस्ट करते हो, अगर 100 से कम है तो इसको नॉर्मल कहा जाता है। ओके, 125 से ऊपर हो गया तो उसको डायबिटीज कहेंगे। अगर किसी का 100 और 125 के बीच में निकला तो क्या कहेंगे? 100 और 125 के बीच में, तो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, तो क्या कहेंगे उसको? उसको बॉर्डर लाइन कहा जाता है, उसको बॉर्डर लाइन प्री डायबिटीज कहा जाता है। तो पहले नॉर्मल से थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है और उसको बॉर्डर लाइन स्टेज कहा जाता है। इसी प्रकार ग्लूकोज पिलाने के बाद भी अगर किसी का टेस्ट किया जाए तो पहले 140 से कम आया तो उसको नॉर्मल कहेंगे, 200 से ऊपर चला गया तो उसको हम डायबिटीज कहेंगे। अगर किसी का 140 और 200 के बीच में आया तो बॉर्डर लाइन कहेंगे। तो पहले लोगों को बॉर्डर लाइन में होता है, और मैक्सिमम लोग अपना फास्टिंग शुगर ही कर देते हैं और कहते हैं वाह मेरा तो नॉर्मल है। लेकिन याद रखिएगा कि पहले मेजॉरिटी लोगों का फास्टिंग नॉर्मल आएगा। जैसे आप गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा खाएंगे तो बढ़ता है, लेकिन ऐसे समय पर तो कोई चेक करता नहीं मिठाई खाने के बाद। बिल्कुल, इसीलिए हम 75 ग्राम ग्लूकोज देके जब पिला के टेस्ट करते हैं तो पहले पता चलता है बॉर्डर लाइन स्टेज में। फिर कुछ साल के बाद आदमी जब नॉर्मल फूड खाता है तो भी उसका हाई दिखाएगा, फिर कुछ साल के बाद फास्टिंग भी हाई दिखाएगा। तो इसलिए खाली फास्टिंग करके सोचना मुझे तो शुगर नहीं है, धोखा है। इसलिए हर एक व्यक्ति को दोनों चेक करना जरूरी है। अगर फास्टिंग में 100 से कम है तो नॉर्मल, 100 से 125 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन प्री डायबिटिक, 125 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज। इसी प्रकार ग्लूकोज पीने के बाद 140 से कम है तो नॉर्मल है, 140 टू 200 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन है, और 200 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज। तो यही हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, आज की इस परिचर्चा के अंतिम मोड़ पर हमने जाना कि डायबिटीज़ को किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है। कल हम जानेंगे डायबिटीज़ के कारण और उसके कॉम्प्लिकेशंस। आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।
हैं।